तलाक के 5 साल बाद जब आईपीएस पत्नी पति की झोपड़ी पहुंची, वो फैसला जिसने 2 जिंदगियां अलग कर दी। शादी के 5 साल बाद जब अनन्या वर्मा ने तलाक के कागजों पर साइन किए, तब वो सिर्फ एक महिला नहीं थी, वो एक आईपीएस अधिकारी थी। काले कोट में बैठा जज, अदालत में जमा भीड़ और सामने खड़ा उसका पति रघुवीर। रघुवीर की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। क्या आप दोनों तलाक के लिए सहमत हैं? जज की आवाज गूंजी। अनन्या ने बिना रुके कहा, हां। रघुवीर ने सिर झुका लिया। बस इतना ही। किसी ने नहीं देखा कि उसी पल एक आदमी भीतर ही भीतर टूट गया था। तलाक के बाद अनन्या की जिंदगी तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। आईपीएस ट्रेनिंग, पोस्टिंग, मीडिया कवरेज, हर अखबार में एक ही हेडलाइन, यंग फियरलेस आईपीएस अनन्या वर्मा। लोग उसकी सख्ती से डरते थे, अफसर उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। लेकिन रात के सन्नाटे में जब वर्दी टंगी होती, तो कभी कभी एक सवाल उठता, रघुवीर अब कहाँ होगा? अनन्या उस सवाल को हर बार फाइलों के नीचे दबा देती। उधर शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव भीमपुर, वही एक कच्ची झोपड़ी में रघुवीर रहता था। न बिजली की पक्की लाइन, न कोई पहचान। गांव वाले बस इतना जानते थे, सीधा आदमी है, ज्यादा बोलता नहीं। वो सुबह खेतों में मजदूरी करता, शाम को बच्चों को पढ़ाता। किसी को नहीं पता था कि ये वही आदमी है जिसकी पत्नी आज देश की जानी मानी आईपीएस है। 5 साल बाद अनन्या को एक केस मिला, सरकारी जमीन घोटाला, लोकेशन भीमपुर गांव। जैसे ही उसने फाइल खोली, एक नाम पढ़कर उसकी उंगलियां रुक गई। गवाह रघुवीर सिंह। दिल ने एक पल के लिए वर्दी पहनने से इनकार कर दिया। ये वही हो सकता है, उसने खुद से पूछा। अगले ही दिन आईपीएस अनन्या वर्मा का काफिला भीमपुर गांव की ओर बढ़ा। गांव में सन्नाटा छा गया। इतनी गाड़ियां, इतने पुलिस वाले कभी नहीं देखे थे। अनन्या गाड़ी से उतरी। सामने मिट्टी की झोपड़ी, दरवाजा खुला। रघुवीर सामने खड़ा था। सादा कुर्ता, धूप से झुलसा चेहरा, लेकिन आंखें आज भी वैसी ही साफ। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर रघुवीर ने धीरे से कहा, आप यहां? उसी पल पूरे गांव को एहसास हुआ, यह मुलाकात साधारण नहीं है। आगे क्या होगा? रघुवीर गांव में क्यों छिपकर जी रहा है? तलाक की असली वजह क्या थी? गांव क्यों सन्न रह गया? अनन्या को कौन सा सच हिला देगा? अनन्या और रघुवीर आमने सामने खड़े थे। बीच में 5 साल का सन्नाटा था। गांव वाले दूर से देख रहे थे। आईपीएस अफसर और एक साधारण मजदूर। कोई फुसफुसाया, लगता है पहले से जानते हैं। अनन्या ने खुद को संभाला, आवाज में अफसराना सख्ती लाई। आप ही रघुवीर से हैं? रघुवीर हल्का सा मुस्कराया। हां मैडम। वही। उस मैडम शब्द ने अनन्या के दिल में कुछ तोड़ दिया। अनन्या झोपड़ी के अंदर गई। मिट्टी की दीवारें, एक टूटी चारपाई, एक कोने में पुरानी किताबें। उसकी नजर एक फोटो पर ठहर गई। वही पुरानी शादी की तस्वीर अब भी रखा है। अनन्या की आवाज भारी हो गई। रघुवीर बोला, कुछ चीजें फेंकी नहीं जाती, बस संभाल कर रख ली जाती है। उसी पल अनन्या को पहली बार अपराध का एहसास हुआ। 5 साल पहले अनन्या आईपीएस की तैयारी में थी। रघुवीर गांव के स्कूल में शिक्षक। लोग कहते थे, शिक्षक की बीवी अफसर कैसे बनेगी? एक दिन अनन्या ने कहा, अगर मुझे अफसर बनना है तो ये शादी बोझ बन जाएगी। रघुवीर चुप रहा। अगले दिन उसने खुद तलाक के कागज बढ़ा दिए। तुम उड़ो, मैं जमीन पर ठीक हूं। अनन्या समझ नहीं पाई थी कि वो आदमी उसकी कामयाबी के लिए खुद को पीछे छोड़ रहा है। अनन्या ने केस फाइल खोली। रघुवीर सरकारी जमीन घोटाले का मुख्य गवाह था। उसने बताया, मैडम,
ये जमीन गरीबों के लिए थी, लेकिन बड़े अफसरों ने कागजों में खेल किया। अनन्या चौंक गई। फाइल में जिन नामों का जिक्र था उनमें उसके ही विभाग के लोग थे। गांव सन्न रह गया जब पुलिस ने बड़े अधिकारियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। रात को अनन्या सो नहीं पाई। उसे पता चला रघुवीर ने 5 साल पहले एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर किया था। इसी वजह से उसे धमकियां मिली, नौकरी गई और शहर छोड़ना पड़ा। और तलाक वो इसलिए लिया था ताकि अनन्या की करियर पर एक दाग भी ना आए। अनन्या की आंखों से पहली बार आंसू गिरे, वो भी बिना वर्दी के। सुबह होते ही अनन्या ने अपने स्टाफ को बुलाया। चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में तूफान। इस केस में कोई समझौता नहीं होगा, उसने साफ कहा। स्टाफ ने हिचकिचाकर कहा, मैडम, ऊपर से दबाव आ सकता है। अनन्या ने कुर्सी से उठते हुए जवाब दिया, तो दबाव झेलने के लिए ही मैं आईपीएस बनी हूं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, गांव में डर फैलने लगा। रघुवीर को धमकियां मिलने लगी। रात में झोपड़ी के बाहर पत्थर फेंके गए। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, सच बोलने वालों को यहां चैन से जीने नहीं देते। रघुवीर बस बोला, अगर अब भी चुप रहा तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अनन्या देर रात झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। वर्दी नहीं, साधारण कपड़े। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज कांप रही थी। रघुवीर बोला, तुम मुड़ रही थी, मैं तुम्हारे पंख काटना नहीं चाहता था। उस पल अनन्या समझ गई, वो जिस कामयाबी पर गर्व करती रही उसकी कीमत किसी और ने चुकाई थी। जांच रिपोर्ट ऊपर भेजी गई। 2 दिन बाद आदेश आया, आईपीएस अनन्या वर्मा का तबादला। कारण लिखा था, प्रशासनिक आवश्यकता। अनन्या मुस्कराई, मतलब सच सही दिशा में जा रहा है। तबादले के साथ एक और आदेश आया, निलंबन। पूरे जिले में हलचल मच गई। गांव वालों ने पहली बार किसी अफसर के लिए आवाज उठाई। अगर ये अफसर गलत है तो फिर सही कौन है? भीमपुर सन्न था, लेकिन एकजुट। रघुवीर ने मीडिया को बुलाया। कैमरे के सामने खड़े होकर बोला, अगर सच बोलने की सजा जेल है तो मैं तैयार हूं। उसके हाथ में सबूत थे, कागज, रिकॉर्डिंग, दस्तावेज। अब मामला गांव से निकलकर राज्य तक पहुंच गया। निलंबन के बावजूद अनन्या ने एक काम किया। उसने सारे सबूत सीबीआई और कोर्ट को भेज दिए, साथ में एक चिट्ठी, अगर मैं दोषी हूं तो सजा दीजिए, लेकिन अगर यह सच है तो सिस्टम को सजा मिलनी चाहिए। गिरफ्तारियां एक एक करके बड़े नाम गिरने लगे। डीएम, तहसीलदार, एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी। न्यूज चैनल चीख रहे थे, भीमपुर जमीन घोटाला बेनकाब। गांव वालों की आंखों में पहली बार भरोसा दिखा। कोर्ट का दिन। कोर्ट में सन्नाटा था। जज ने फैसला सुनाया, आईपीएस अनन्या वर्मा निर्दोष है, बल्कि इन्होंने असाधारण साहस दिखाया है। रघुवीर को सरकारी गवाह संरक्षण मिला। पूरा कोर्ट खड़ा हो गया। गांव की वो सुबह। भीमपुर में सुबह अलग थी। झोपड़ी के सामने लोगों की भीड़ थी। किसी ने कहा, आज ये झोपड़ी गर्व की निशानी है। सरकार ने रघुवीर को विद्यालय का प्रधानाचार्य नियुक्त किया। अधूरी बातचीत। शाम को अनन्या और रघुवीर खेतों के पास बैठे थे। अनन्या बोली, शायद मैं माफी के लायक नहीं। रघुवीर ने रोका, कुछ रिश्ते माफी से नहीं, समझ से पूरे होते हैं। दोबारा रिश्ता। गांव में चर्चा थी, क्या दोनों फिर से साथ होंगे? लेकिन दोनों जानते थे, जिंदगी को जबरदस्ती पीछे नहीं मोड़ा जाता। सम्मान बचा था, यही बहुत था। नई शुरुआत। अनन्या को और बड़ी जिम्मेदारी मिली। जाते वक्त उसने गांव को सलाम किया। आप लोगों ने मुझे याद दिलाया
कि वर्दी क्यों पहनी थी। झोपड़ी का सच। झोपड़ी अब भी थी, लेकिन अब उस पर एक पट्टिका लगी थी। सच यहां से बोला गया था। गांव हर दिन उसे देखता और हिम्मत पाता। गांव क्यों सन्न रह गया? क्योंकि पहली बार एक आईपीएस अफसर ने अपनी कुर्सी दांव पर लगाई। क्योंकि एक साधारण आदमी ने सिस्टम से डरने से इनकार किया। और क्योंकि 5 साल बाद एक तलाक, नफरत नहीं, सच की वजह से समझ आया